की आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां राजनीति में माननीय अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। तो राजनीति में भाषा का स्तर गिर रहा है। नेता आक्रामक और असभ्य भाषा का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। नतीजे में राजनीति में संयम और संजीदगी कम हो रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के नेता अक्सर भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। उनकी भाषा से राजनीति का चेहरा विकृत हो रहा है। खास बात यह है कि नेताओं की असभ्य भाषा पर तालियां बजाने वाले लोग नेताओं की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। ये यकीनन एक गंभीर विषय है। चलिए आपको नेताओं के कुछ ऐसे ही विवादित बयान सुनाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये ना समझे कि उनके क्षेत्रों में हमारा कोई दखल नहीं है। उनकी तरह यदि मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे। बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी। बिल्कुल अब में 2 दिन लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, बिल्कुल अब यह संग्राम महासंग्राम होगा लार के अंदर। ये सियासत के उन जिम्मेदारों के बयान हैं जो खुद को लाखों लोगों का प्रतिनिधि कहते नहीं थकते हैं, लेकिन इन्हीं माननीयों को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि को आखिर कब, कहां और क्या बोलना चाहिए। इनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज को एक बार फिर जरा गौर से देखिए। ऐसा कहीं से नहीं लगता कि ये बयान गलती से दिया गया है या फिर इन्हें अपने बयान पर कोई शर्मिंदगी है। ये बयान तो खुले मंच से पूरी सियासी ठसक के साथ दिए गए हैं, तभी इसमें ना तो कोई शालीनता है ना ही कोई झिझक, बल्कि अपने बयानों पर सामने बैठी भीड़ जब ताली ठोकती है या फिर ठहाके लगाती है तो मानो इन नेताओं के हौसले और भी बढ़ जाते हैं। अभद्रता की मिसाल ये 3 बयान एक बार फिर से सुनिए। साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। तो जो बाहरी लोग देवरी की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं वो चेत जाएं, संभाल लें अपने आप को। ये ना समझे कि उनके क्षेत्रों में हमारा कोई दखल नहीं है। उनकी तरह यदि मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे। मैदान में बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी। बिल्कुल अब में 2 दिन लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, बिल्कुल अब यह संग्राम महासंग्राम होगा लार के अंदर। अभद्र भाषा की मिसाल बने ये बयान अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, देवरी के भाजपा विधायक बृज बिहारी पटेरिया और लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा के हैं। राजनीतिक मंचों से ऐसी भाषा का इस्तेमाल इन नेताओं की नैतिकता पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा लगता है कि मानो ये नेता बयानबाजी का बम फोड़कर कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। कई बार ये नेता अपने बयानों के चलते अपनी ही पार्टी की किरकिरी भी करा देते हैं। कभी कभार इन पर फटकार भी लगती है, लेकिन नेता हैं कि मानो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मर्यादा भूलते माननी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ बृज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, संभव सुगानी जी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कानून विशेषज्ञ। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। वकील साहब, पहले आपसे ही हमने जो सुनाया, इसमें कानून का उल्लंघन, आम आदमी इस तरह बोलता तो उस पर क्या धारा लगती है? माननीयों पे सभी के लिए तो धारा बराबर है, कानून बराबर है। क्या क्या धाराएं लगाएंगे आप इन पे? एक धमकी दे रहे हैं कि तलवार की धार तेज कर ली, ठीक। एक कह रहे हैं पैजामा ढीला हो जाएगा, एक कह रहे हैं और कुछ हम नहीं बता पाएंगे कि क्या कह रहे हैं, पेशाब कर देंगे बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये किस तरह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसमें त्रिपाठी जी मेरा ये कहना है जी कि अगर हम इसका विश्लेषण के पहले एक बात समझें कि जितने भी नेता लोग होते हैं वो एक हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं जी, और समाज में जो प्रतिनिधित्व बनता है किसी का, तो मेरा मानना है उसकी शैली, उसकी व्यक्तित्व बहुत आदर्श का होना चाहिए पूरे समाज के लिए। जी।
और ऐसे में ही हमारे, अगर आप देखेंगे तो संविधान में भी कैसा है कि जितने भी असेंबली के अंदर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, आपने कई बार देखा होगा, कवर भी किया होगा कि उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के नाम से कही जाती है। और उसके अंदर अगर आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि अभद्र, समाज में सही नहीं माने जाते, अगर बोले जाते तो उसको कट कर दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है, बिल्कुल उसको विलोपित कर दिया जाता है, उसको उसमें से हटा दिया जाता है। और कई बार उसमें विपक्ष मांग भी करता है कि ये हटा दिया जाए, या जो सरकार पक्ष होती है। तो मेरा कहना है इस तरीके से हमें एक समाज में और संविधान के हिसाब से पता चलता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है और किस लैंग्वेज को समाज में सही माना गया है, और उसी में एक प्रतिनिधि को बोलना चाहिए जी। अब आपने जो आज मतलब बताया, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जी, सदन के अंदर पूरी जनता नहीं देख रही होती है, कुछ पत्रकार रहते हैं, कुछ दर्शक रहते हैं। विलोपित यानी बाहर जनता के बीच में शब्द रह जाए, उसको मैंने जो रिकॉर्ड में आता है ना, विलोपित करने का मतलब वो होता है कि उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। मैं समझ गया, यह सामान्य रहा, लेकिन यहाँ तो यहाँ कहाँ विलोपित करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये था त्रिपाठी जी की इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए जी। ये तो देखिए अंदर असेंबली में कैसी है उसके लिए तो नियम है ही। मेरा कहना है कि जब नेता लोग बाहर जाएं, उन्हें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भाषा उसी गरिमामयी की रहे बाहर भी जनता के पास, क्योंकि अंदर तो बोल दिया तो उसको आपने बिल्कुल सही बोला, उसको विलोपित करने का प्रोविजन है हमारे पास, लेकिन बाहर तो वो भी नहीं है। अब मेरा ये कहना है, बाहर चला गया, हाँ बाहर तो चला ही गया, आ गया हमारे पास भी आ गया। अब मेरा कहना है इसमें देखिए क्या है कि एक नैतिकता के आधार पे बोला जाए तो मुझे लगता है कि पार्टियों को एक्शन लेना चाहिए, और कानून के हिसाब से देखा जाए तो देखिए कानून में तो जो आपने बात या किसके विरुद्ध बोली है आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो, अलग अलग धाराओं में केस बनता है, लेकिन कैसा रहता है कि उसके लिए किसी एक को शिकायत करनी होगी, और शिकायत करके उसके बाद पुलिस उस पर कॉग्निजेंस लेगी, तो वो एक अलग प्रक्रिया होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट जो उसकी पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो इस पे एक एक्शन लेते हुए एक सिद्धांत बना सकती है उनको हटाने का। कानूनी तौर पे हम आपसे पूछ रहे हैं, कानूनी तौर पे तो देखिए कोई भी व्यक्ति ये धमकी दे रहे हैं, शिकायत, बिल्कुल वो व्यक्ति जिसको धमकी दी वो या उनके अनुयायियों में से कोई एक शिकायत कर सकता है अपने कहीं भी थाने में जहां वो रहता है, और वो उस थाने में जाके शिकायत जब की जाएगी तो उसके पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की जा सकती है, धमकाने की दी जा सकती है, अभद्र टिप्पणी की जा सकती है, डरने डराने की जा सकती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि उन्होंने उस भाषा के प्रयोग करते हुए किस चीज की गरिमा उन्होंने नहीं रखी, उसके ऊपर कार्रवाई की सकती है अलग अलग धाराओं पे जी। कौन सी धारा लगेगी इसमें धमकाने की, और कितने साल की सजा है? देखिए अलग अलग है, मैं इसको विश्लेषण में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि हाँ आप धमकाने से लेके 2 साल से लेके 7 साल तक की बहुत अलग अलग सजाएं रहती हैं, तो उन सब धाराओं के अंदर आप ले सकते हो जो BNSS के अंदर आया है, जिसके अंदर उसमें देखिए आप किसी को अगर इस तरीके से मारने की धमकाने की करते हैं तो उसके अंदर तो आप अकेले तो कर ही रहे हैं, और आप वहाँ के जितने लोग इकट्ठे हुए हैं उनको उस चीज़ के लिए उत्साहित भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि वो भी ये काम के लिए आगे बढ़े, तो ये क्राइम बड़ा बन जाता है त्रिपाठी जी। मेरा ये कहना भी बता दीजिए, हाँ, मेरा शायद लगाम लगे। नहीं, फिर वो नॉन वेलेबल बन सकती है, क्योंकि आपने लोगों को भी इंसाइट किया इस चीज के लिए करने के लिए, तो फिर वो एक बड़े लेवल पे जा सकती है। कई बार आप जो चीजों में लेते हैं उसमें पब्लिक न्यूसेंस के लिए भी जा सकती है जी। चलिए ब्रजगोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता से तो मैं पूछूंगा ही, निश्चित तौर पे साधु संतों महामंडलेश्वर सबके लिए साण बोला राजेंद्र सिंह जी ने, उस पे तो आप निश्चित तौर पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन जो आपके भी विधायक कोई तलवार की धार तेज कर रहा, किसी की पैंट ढीली कर रहा, पैजामा ढीला कर रहा, और भी बहुत सारे उदाहरण थे, मैंने लिए नहीं, ये अभी 3 ताजा उदाहरण थे। क्या ये होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी तो लौह कवच वाली पार्टी कही जाती है, अनुशासनबद्ध पार्टी कही जाती है, कैडर बेस पार्टी कही जाती है। अगर उसके विधायक आम कार्यकर्ता नहीं है, उसके विधायक इस तरह की भाषा का उपयोग करे तो इसका क्या भाजपा समर्थन करेगी? आप प्रवक्ता हैं इसलिए मैं आप सवाल कर रहा हूं। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी गतिविधि का वो किसी भी स्तर के कार्यकर्ता ने की हो जी, उसकी कभी समर्थन नहीं कर सकता। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ इस विषय को रखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हम
हम कई बार यहाँ जब डिबेट्स करते हैं तो मेरी पार्टी और इनकी पार्टी इसमें उलझ कर रह जाते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा एक सामाजिक विषय है, क्योंकि ये जो माननीय है ये केवल स्वयं नहीं है, अपने आप में एक संस्था है। और जब संस्था के प्रमुख के नाते आप बात करते हैं तो ये विचार आपके मन में सदैव होना चाहिए कि जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। उससे हटकर आपको याद होगा माननीय सुंदरलाल पटवारी जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुआ करते थे, उन्होंने सदन में एक बहुत शानदार बात की थी कि हमें अपना आचरण इसलिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि हमारे आचरण का अनुकरण लोग करते हैं। तो जो भी माननीय है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों के, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि केवल राजनीतिक लोगों पर ये लागू होना चाहिए। जो अन्य लोग हैं जो आजकल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सब बराबर के दोषी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो एक बात आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि चाहे कोई कितना बड़ा माननीय हो, कोई विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, यदि भाषा की मर्यादा का भी उल्लंघन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उनसे जवाब तलब करेगी। उन्हें अनुशासन की कार्रवाई के लिए भी कहा जाएगा, उन्हें नोटिस भी भेजा जाएगा, और कई मामलों में आपने देखा है कि इस तरह की कार्रवाइयां हुई भी हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो शुचितापूर्ण राजनीति है उसके लिए ये आवश्यक है कि सभी का राजनीतिक लोग अपनी अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। और एक बात और कहता हूं, इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता है कि यदि उन्होंने कहा था ऐसा गंदी भाषा का प्रयोग, उसके बाद मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं तो हमें अपने आचरण से ये बताना भी पड़ेगा कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, क्योंकि हम जहां जिस विचार परिवार से आते हैं वो व्यक्ति में संस्कार और समाज में विचार देने का काम करता है। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। मगर एक बात और मैं कहना चाहूं जी कि हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और जो विधायिका के हमारे माननीय निर्वाचित हैं ये उसका प्रतिबिंब है। तो यदि हम उसका खराब प्रतिबिंब जनता के बीच में दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जनता की दृष्टि से भी अशोभनीय है और उनकी खुद की गरिमा के लिए भी अशोभनीय है। इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। बिल्कुल सही। हम आपके पास फिर आते हैं, ये जानना चाहेंगे कि अमरीश शर्मा जी ने जो कहा है, हालांकि चंबल का जो स्वभाव है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि हम तलवार को तेज कर लेंगे, और ये आम जनता के बीच में अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है? जैसा आपने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, सदन के अंदर तो विलोपित हो जाता है क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तो बाहर आम जनता हम लोग नहीं लिख पाते हैं, ना हम दिखा पाते हैं, लेकिन वो तो सरेआम दिखा रहे हैं, वो तो विलोपित होगा नहीं। तो और क्या आप अमरीश जी को आपकी पार्टी बुला करके समझाइश देगी या पूछेगी, ये हम आपसे आते हैं। संतोष जी, निश्चित तौर पे इस पे टिप्पणी करिए, लेकिन बेचारे साधु संतों को आपके इतने वरिष्ठ विधायक, मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो महामंडलेश्वर, एक बार तो ठीक है साधु संत साण बोल रहे हैं, खेत को चर रहे हैं, फिर एक बार ये भी बोल रहे हैं कि महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की पदवी कितने मुश्किल में मिलती है संतोष जी, और आपके विधायक जी सामान्य उस पे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये बोल जाए, ये कहीं से उचित है क्या? पूरे साधु संतों का अपमान नहीं है ये? संतोष जी देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र चेहरा, हम पिछले जो है लगातार इनकी भाषा का स्तर क्या गिर रहा है ये किसी से वो नहीं। जब ये बात कर रहे हैं, एक तरफ ये रामराज की बात करते हैं कि हम रामराज, हम आपके विधायक जी नहीं, हमारे विधायक जी, देखिए त्रिपाठी जी, हमारे विधायक जी ने उसकी सफाई दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सांड कहा था धर्मगुरुओं को, उस पर भी बात आ जाए। विजय सागर जी ने जो है कर्नल सोफिया की टिप्पणी उसके बाद भी हो जाए। जगदीश देवड़ा जी ने जो है पूरे जो है वो बता दिया था सेना को, तो सब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, तो उस पर भी बात हो जाए। तो भारतीय जनता राजन सिंह जी अपनी सफाई, तो हम अलग अलग मुद्दों पे करेंगे। आज त्रिपाठी जी सफाई, जगदीश देवड़ा है ना विजय सागर जी है, उन पे बात हो चुकी है पिछले एक हफ्ते तक, अब उसी पर रोज करेंगे क्या? आज तो नया सब्जेक्ट है ये, नया सब्जेक्ट। साधु संतों को साण कहना
महामंडलेश्वर को सांड कहना, हम इस पे आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, उसकी सफाई आ रहा हूं, राजेंद्र सिंह जी उसकी सफाई दे चुके हैं। उनका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं उनके उसमें बताया तो उन्हें सफाई भी दे दी थी। उनके मन सफाई में आपको चालू करके बता देता हूँ, देख लीजिए आप। क्या चालू करेंगे? उनने बोला था कि बोले मेरा ऐसा मतलब नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के जो भगवा पहने हुए जो वो कर रहे हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, उसके ऊपर बोला तो उन्हें सफाई दे दी थी, मैं आपको भेज दूंगा। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्होंने भी सांड कहा था सारे धर्मगुरुओं को, योगी जी ने, उसके बारे में बात कर लें। और जहां तक जो है भारतीय जनता पार्टी, कब सांड कहा ये मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको। उन्होंने भी अपमान करा था, ये पूरा रिकॉर्ड है। और जहां तक त्रिपाठी जी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र चेहरा दिख ही रहा है। जहां आप बोले एफआईआर करने की बात है, एफआईआर करने के लिए यहाँ पे थाने में गए थे तो एफआईआर कोर्ट के आदेश पे जब एफआईआर हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है उसके बाद एफआईआर हो रही है, तो मध्य प्रदेश में क्या स्तर हो गया, क्या गिर रहा है, तो दिख ही रहा है पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज वाली स्थिति हो गई है। रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहा है। कानून व्यवस्था पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम न्याय व्यवस्था पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम ये जो भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है माननीयों द्वारा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। संतोष, देखिए अमर्यादित भाषा का जो उपयोग करा जा रहा है, इस भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन दिन पे दिन गिरता जा रहा है। कोई पैजामा ढीला कर रहा है, कोई बोल रहा है पेशाब निकल जाएगी, कोई बोल रहा है कि बोले साहब पूरी तरीके से जो तलवार में धार तेज कर दो। तो इससे इसका मध्य प्रदेश में क्या संदेश जा रहा है? मध्य प्रदेश में संदेश जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, इनके नेता गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, कहीं बलात्कार, कहीं लूट, कहीं कोई घटनाएं हो रही है और दादागिरी करके कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश में इनका चाल चरित्र चेहरा दिख ही रहा ना भारतीय जनता पार्टी का। और इन दो विधायकों ने गलत किया तो विजय शाह ने अच्छा करा क्या? विजय शाह ने, अभी तो विजय शाह, जगदीश देवड़ा, कितनी बार एक हफ्ता हो गया फेहरिस्त लगी हुई है इसकी, पूरी लंबी लिस्ट है कि एक हफ्ते पूरे नेता कर रहे हैं। अभी एक इनका नेता जो है वहां पे सीसीटीवी में आएगी रेप करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र चेहरा दिख रहा है, इसका जनता जवाब देगी। अभी हम ये आपसे सवाल कर रहे हैं, 3 विधायकों का मैंने दिखाया, मान लेते हैं भाजपा के विधायकों ने गलत कहा, तो क्या आप ये मानते हैं कि राजेंद्र सिंह जी ने भी जो मंच से हमारे साधु संतों, जो साधु संत पूजनीय है, महामंडलेश्वर पूजनीय है, उन्होंने भी गलत कहा, ये मानते हैं आप? देखिए उन्होंने अपनी सफाई राजेंद्र सिंह जी ने दी थी, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, उन्होंने उस बारे में बताया था कि बोले मेरा मतलब ये नहीं तो था। इन लोगों ने भी सफाई दे दी, विजय शाह जी ने भी सफाई दे दी, देवड़ा जी ने भी सफाई दे दी, तो क्या उस सफाई को सफाई नहीं मानेंगे क्या? उन्हें भी सफाई दी, माफी मांगी, आज फिर माफी मांगी। देवड़ा जी ने कहा मेरे वक्तव्य को गलत तरीके से लिया, जो भी कहा, लेकिन वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, देख ही रहे हो उसके अंदर। नहीं तो क्या राजेंद्र सिंह ने सफाई दे दी तो वो दोष मुक्त हो गए, ये दोषी हो गए? दोष मुक्त की तो बात ही नहीं है ना जी। चलिए लोया जी थोड़ा संक्षेप। देखिए मुझे बहुत छोटी बात कहनी है जी। आपने देखा, मैंने पिछले जो अपना 2 मिनट में मैंने एक भी बार उसमें राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जी। ये इसलिए हम कहते हैं कि हम पार्टी में डिफरेंट हैं कि गलत को गलत कहने का हम में साहस है, परंतु कांग्रेस पार्टी उसे डिफेंड कर रही है। क्यों डिफेंड कर रही है मैं बताता हूं। इनके सर्वोच्च जो नेता है राहुल गांधी, उनसे गंदी भाषा तो देश में किसी राजनेता की ना कभी रही, ना वर्तमान में है और ना शायद भविष्य में कभी होगी। जो सुन लो आप, पूरे देश उनके से चरणों में अमेरिका की बात करते हो कि अमेरिका हस्तक्षेप करता है। मध्य प्रदेश के अंदर पूरे नीचा टापा पे अधिकारी चल रहे हैं। आप बात कर राहुल जी की, राहुल जी तो देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आप राहुल जी पे आ गए। हम आपको टाइम दे देंगे। अरे भाई एक एक करके बात करें, एक एक कर। संतोष जी, अरे संतोष जी प्रदेश की बात हो रही है, राहुल जी पे आ गए। अगर राहुल जी पे आ गए तो आप मोदी जी पे आ जाइएगा, लेकिन एक एक करके प्रयोग करता है इस देश की राजनीति। अरे एक एक करके बात करिए, उसकी चर्चा नहीं करें। यानी राहुल गांधी को छोड़कर राहुल गांधी परिवार में अभी तक विजय शाह को जिसे चाहेगा उससे गाली बकेगा, जिसे चाहेगा उसकी बदतमीजी से बात करेगा, वो एक अकेला व्यक्ति है। क्या मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। अरे जिम्मेवारी से आप इसमें जो बात जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, आप ही लोग बहस कर लो। मध्य प्रदेश के अंदर लूट
को अगर आज गालियां इतनी रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे पूरे अधिकारी। अरे भाई, टैक्स चल रहा है, भरमार हो गई भ्रष्टाचार की, क्या बात करोगे? अरे भाई अपने अभी टाइम है। संतोष परिहार जी, आप क्यों उनकी बात आ जानी चाहिए, आप कह लीजिएगा। अरे भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, कौन अरे भ्रष्टाचारी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं हटा रहे, बर्खास्त कर रहे हैं मंत्री को। क्या बात करोगे आप? अरे आप बताओ ना, लूट लो पूरे प्रदेश को, रोज कर्जे में डुबा दो, और बात कर रहे हो कि बड़े संस्कार की बातें कर रहे हो। कहाँ गया वो संस्कार? अरे इससे कहाँ गया वो संस्कार भैया? अरे भाई बातें करते हो एक एक करके 1 मिनट लोया जी, आप ही चुप, आप बोल लीजिए, लेकिन बीच में संतोष जी मत बोलिएगा। उनने कहीं भी टीका टिप्पणी जब आप बोल रहे थे नहीं की, बीच में करोगे तो हमारा कोई मतलब नहीं, हम अलग हो जाते हैं। आप लोग जी लोया जी संक्षेप में खत्म करें। देखिए, मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं, मध्य प्रदेश में जिस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, जो महिलाओं में रस ढूंढते हैं, उनमें चाशनी ढूंढते हैं, ऐसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ताओं से इससे ज्यादा उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता है। ये सबको मालूम है, पूरा देश इनका आचरण जानता है। मगर मैं फिर से कहता हूं, एक एक उदाहरण देंगे, क्या क्या कहा जीतू पटवारी जी ने राहुल गांधी जी का? एक एक उदाहरण देंगे क्या? एक एक उदाहरण देंगे राहुल जी का और जीतू पटवारी जी का? मैं अभी बता देता हूं। अभी गुजरात में क्या क्या कहा? गुजरात में कहा कि ये नरेंद्र मोदी जब निकलेगा तो लोग इससे डंडे मारेंगे। ये उदाहरण है कि नहीं? जी, क्या ये उदाहरण है या नहीं है? कि जीतू पटवारी इमरती देवी के बारे में कहता है कि वो उसमें रस और चाशनी समाप्त हो गई है। ये भाषा है, ये भाषा की मर्यादा है। चलिए बोलिए संतोष जी, उन्होंने 2 उदाहरण दिए, आप 2 उदाहरण कौन सा दे रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, जब इनके मंत्री स्तर का आदमी जब सेना की महिला के साथ जो कर्नल सोफिया के साथ जो बातें कर रहा है, आतंकवादी की बहन बताता है, ये जो बातें कर रहे हैं, इसके अंदर जो बहन बताता है, और इसके अंदर आज तक बर्खास्त नहीं करा गया, आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। जगदीश देवड़ा पूरे सबको जो है बाकी वो करता है। अरे ये अब आप भी जो बोलने लगे। लोया जी, मध्य प्रदेश के अंदर नारायण टैक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए। मध्य प्रदेश में रिचार्ज और टॉपअप पे अधिकारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बताइए। केवल झूठ बातें। अरे लूट, इतनी लूट मचा रखी पूरे प्रदेश के अंदर, कहाँ की बातें कर रहे हो? कौन सा चरित्र है आपका? रोज बलात्कार हो रहा है, रोज लूट हो रही है, रोज हत्या हो रही है, रोज सेना का अपमान कर रहे हो तुम लोग। केवल बातें करो, केवल बातें कर लो, केवल झूठी बातें करके किसको? यहाँ क्या है नारायण टेक? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? हम भाषा के इस्तेमाल पे बात करने चले थे, बातें कर रहे हो। यहाँ दूसरी बात होने लगी। पर कौन सा मामला है सरला मिश्रा का? भैया कौन सा टैक्स है ये तो बता दो। नारायण टैक्स क्या है? ये बहुत हल्की स्तर की बात हो रही है। संतोष जी, लोया जी आपसे भी बोल रहा हूँ, ये बहुत हल्की स्तर की बात होने लगी है। चलिए एक मिनट, संभव जी, लोया जी वकील साहब सवाल कर रहा हूँ। संतोष जी एक मिनट, संतोष जी तो देख ही रहा है आपका। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से। क्या इसमें संभव जी कोई समर्थक ले जाके स्वतः, मैंने अगर शिकायत नहीं कर सकता, नहीं कर रहा, तो क्या स्वतः कोई न्यायाधीश इस पे संज्ञान ले सकता है? जिस तरह की भाषा बिल्कुल ले सकता है। त्रिपाठी जी देखिए, मैंने आपको बताया जो टिप्पणी की गई है उसके अंदर जो भी जिसको लगता है कि मेरे को हार्ट पहुंची है, जिसके बारे में बोला है वो, उसके अनुयायी वो भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और सू मोटो जैसा भी आपने देखा कि कई बार हाईकोर्ट खुद भी ले लेता है कॉग्निजेंस, वैसे लेके एफआईआर की जा सकती है। इसमें अगर आप जैसे पूछ रहे थे उस समय कि मैं इसलिए कहा नहीं, लेकिन धाराएं अलग अलग लगती हैं, जैसे 351 है, और अगर आप देखेंगे तो बीएनएसएस में उसमें सजा 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा है। उसमें कैसा है कि अगर आप धमका रहे हैं या कोई अपराध करने के लिए उसकी कार्रवाई के हेतु किसी को उत्तेजित कर रहे हैं या उसको बरगला रहे हैं, तो उसकी भी धाराएं फिर उसमें ऐड हो जाती हैं और वो बड़ा अपराध बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला, जब आप पब्लिक स्पीच में इस तरीके से बोलते हैं तो आप एक आदमी को धमका रहे हैं, वो तो एक अलग विषय है, उसके साथ साथ एक आप आम मानस को तैयार कर रहे हैं कि वो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे या वो गलत काम के लिए उनके साथ रहे, तो वो भी एक अपने आप में अपराध बनता है। तो ऐसे में
न्यायिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो कोई शिकायतकर्ता बन के कर सकता है, और उसके साथ साथ न्यायाधीश भी उसमें सुमोटो एक्शन ले सकता है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद संभव जी आपका, संतोष जी आपका, बृजगोपाल लोहिया जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की सियासत में भाषा के गिरते स्तर की। दिलचस्प बात यह है कि अमर्यादित भाषा बोलने वाले नेता जिन पार्टियों के हैं, उन पार्टियों में संजीदगी और समझदारी से अपनी बात रखने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन समाज में आई गिरावट का राजनीति में भी गहरा असर पड़ रहा है। शायद राजनीति में इस तरह की भाषा को जानबूझकर स्थापित किया जा रहा है, जो आक्रामक होने के साथ साथ स्तरहीन है। मौजूदा समय में राजनीतिक बहस एक दूसरे की आलोचना के स्थान पर अपशब्दों पर केंद्रित होकर रह गई है। लेकिन एक बात तय है कि ये राजनीति का मूल रूप कतई नहीं है। राजनीति में स्वच्छ और बेदाग आचरण वाले नेता भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं, और ये बात हल्की राजनीति करने वालों को भी समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।